गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज वेडनेसडे है, 28 अगस्त का दिन है। निफ्टी कल 25,017 पे क्लोज़ हुआ है। निफ्टी मुझे जो संकेत दे रहा है वो मजबूती के ही संकेत दे रहा है। निफ्टी आज के दिन ट्रेड कर सकता है 25,045 से 25,145 की रेंज में, और निफ्टी आज भी पॉजिटिव बंद होना चाहिए। किसी भी दिन एक डिप आ सकती है, कहीं से यूएस मार्केट से कोई ख़राब क्यूज़ आ जाए, या सपोज नेविडिया के रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब आ जाए, या ऐसा कुछ हो तो एक बार वो 25,835 की तरफ 24,835 की तरफ डिप लगा सकता है। अदरवाइज सितंबर मंथ में मेरा टारगेट 25,490 का निफ्टी के लिए। आज के लिए जो स्टॉक्स फोकस में है वो जी एंटरटेनमेंट है। कल जो सोनी के साथ उनके जो डिस्प्यूट चल रहे थे, जो उन्होंने अपनी कंपनी का स्टेक बेचा था सोनी में, वहाँ डिस्प्यूट थे और उनको उस डील को कैंसिल करना था, तो वो सब हो गया है। और अभी जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड अपने लिए एक नया खरीदार ढूंढ पाएगी आसानी से। तो जी को आप ट्रैक पे रखिए, और जी को आप खरीद सकते हैं। 150 रुपये के आसपास चल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने में 225 से 245 दिखा सकता है। तो ये अच्छा स्टॉक है। ट्रेंड को आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। ट्रेंड्स पे आज कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है जो पॉजिटिव है। मैं उसमें कोई खास ज़्यादा विश्वास करता नहीं। वो कभी भी किसी तरह की उल्टी और सीधी दोनों रिपोर्ट दिखा देते हैं। मैं उनसे नहीं जाता। हाँ, मार्केट को जरूर वो गवर्न करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट को मैं डस्टबिन में फेंकने की सिवाय इससे ज़्यादा कुछ समझता नहीं हूँ, क्योंकि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए करते हैं। ये एक इंसाइडर ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा तरीका है, जिस पे सेबी को जांच करनी चाहिए और इनको पनिश करना चाहिए। ये डेफिनेटली इंसाइडर ट्रेडिंग है, इसके सिवा कुछ नहीं था। जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आती है वो इंसाइडर ट्रेडिंग का एक टूल होता है। तो ट्रेंड पर नज़र रखिए। टाटा एलेक्सी और टाटा इन्वेस्टमेंट पर नज़र रखिए। कल ये इन्वेस्टमेंट तो 20% के सेकंड पे बनता है, आज भी प्लस खुलना चाहिए। टाटा एलेक्सी भी 9,000 के आसपास है, 10,000 रुपये आराम से आ जाना चाहिए। लेकिन ये महंगे स्टॉक है, आप इनको कैश में ख़रीद के रख सकते हैं। वैसे भी एफ एंड में नहीं है, तो आपको पास कोई कैश के अलावा कोई तरीका नहीं है। इन्फोसिस का टारगेट मेरा 1990। अगर नेविडिया के रिजल्ट्स ख़राब भी आते हैं तो भी इन्फोसिस 2,000 रुपये आ जाएगा आराम से, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो इन्फोसिस आप खरीद सकते हैं। एनएससी के आईपीओ की वापस तैयारियां तेज हो गई है। एनएससी ने सेबी में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, तो उसके लिए आप बीएससी को रैडार पर रखिए। बीएससी 27 रुपये चल रहा है, 3,000 रुपये आराम से आ जाना चाहिए इस महीने के अंत तक। CDSL पे भी नज़र रखिए। CDSL कल 1545 बंद हुआ। CDSL इस महीने में 1745 आपको आराम से दिखा सकता है। ल्यूपिन किसी भी गिरावट में आपको 2125 2130 पे मिले तो आप ल्यूपिन को खरीदिए। ल्यूपिन भी 2250 रुपया दिखा देगा। बैंक निफ्टी का अवॉइड कीजिए, उसके पास बेवकूफ़ बनाने के सिवाय कोई काम नहीं है। और बैंक निफ्टी चलना भी नहीं चाहिए और चलेगा भी नहीं, क्योंकि बैंकों के परफॉर्मेंस, किसी भी बैंक का कोई परफॉर्मेंस, कोई दूसरी जो अगर हम कंपनी देखें, निफ्टी 50 की कंपनियों को देखें और बैंकों के परफॉर्मेंस देखें, तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है और हम क्यों करें, ऐसी चीज़ों में क्यों इन्वेस्ट करें जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब की वीडियो पर नहीं बताई जा सकती, लेकिन वो सब कुछ बैंकों में होता है, होता रहा, होता रहेगा। लोग पैसा खा के भाग जाते हैं, बैंकें कुछ नहीं कर पाती है। जिसने 1 लाख का लोन लिया है उसके घर पे एजेंट्स भेज देते हैं, उनसे गुंडागर्दी करते हैं। जो 10-10 हज़ार करोड़ खा के भाग गए उनका वो टच भी नहीं कर पाते। तो ये सभी बैंकों का हाल है, सभी ऐसे ही परफॉर्म करते हैं, चाहे वो कोई भी बैंक हो, उठा के देख लीजिए, यही होता है। तो बैंकों को अवॉइड कीजिए। बैंक निफ्टी बिल्कुल बेकार चीज़ है, फालतू चीज़ें करना ही नहीं चाहिए। सिर्फ पैसा डुबोने का धंधा है, इसके सिवाय कोई काम नहीं है इसका। करना है तो निफ्टी कीजिए। निफ्टी एटलीस्ट थोड़ी क्लैरिटी है। वो निफ्टी 50 के स्टॉक से, बैंक के अकेले स्टॉक में शुद्ध अलग अलग सेक्टर के 50 स्टॉक है जो परफॉर्म करते हैं। बैंक परफॉर्म भी नहीं करते तो वो अपने बलबूते पे चलता है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी बेटर। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन कॉल कुछ भी करना है तो निफ्टी इज़ अ बेटर ट्रेड। तो ये आज का मेरा कमेंट्री है। वोडाफोन आइडिया में कुछ पॉजिटिव्स आ सकते हैं, तो वोडाफोन आइडिया को मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना चाहिए। 16 रुपये चल रहा है। अगर सरकार चाहती कि कंपनी सर्वाइव करे तो ये चलना चाहिए। ये इतने दिन से क्यों नहीं चल रहा है, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, लेकिन ये डेफिनेटली चलना चाहिए। वोडाफोन आप ले सकते हैं। भारती एयरटेल भी मुझे अच्छा लग रहा है। इंडस टावर भी मुझे अच्छा लगा। इंडस टावर अब भारती की सब्सिडरी बन गई है, तो इंडस टावर में एक तेज़ी आ सकती है और इसके लिए, उसकी वजह से भारती को भी फ़ायदा हो सकता है। आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें। मेरी ये सिर्फ ओपिनियन है, आप अपनी रिस्क पे कीजिए। मेरे को जो ठीक लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। और मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद रिव्यू में, मार्केट ओपन होने के बाद।
टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय।